मैं अक्सर कहा करती हूँ कि जब हमारी मृत्यु होगी और मृत्यु के बाद हम भगवान के पास पहुँचेंगे तो भगवान हमसे, हम सब से दो प्रश्न करेंगे, दो प्रश्न पूछेंगे और उसका उत्तर, उसका जवाब हम सबको देना पड़ेगा। और उन्हीं दो उत्तरों पर निर्भर करता है कि हम उस परीक्षा में पास होंगे या फेल होंगे। पहली बात तो जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो भगवान हमसे पूछेंगे शायद कि मैंने तुझे इस दुनिया में मानव बना के भेजा। इतने सारे लोग, इतने सारे देवता मुझसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु मानव बना दो, मानव बना दो। मैंने तुझे बनाया, ये स्वर्णिम अवसर मैंने तुझे दिया। क्या तूने पृथ्वी पर जाकर के अपने जीवन को आनंद से, खुशियों से जिया? क्या तेरे जीवन में आनंद था, खुशियां थी, प्रसन्न था? अब उस प्रश्न का उत्तर हमें देना होगा। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया कि हाँ मैंने जीवन को आनंद से जिया, प्रसन्नता से जिया, आपको इस प्रश्न के सकारात्मक उत्तर के कारण 50 नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन आधे नंबर अभी भी बाकी हैं जो दूसरे प्रश्न पर निर्भर करता है। और वो दूसरा प्रश्न शायद ये होगा कि अगर तू पृथ्वी पर गया और तू आनंद में जिया तो क्या तूने उस आनंद को, उन खुशियों को, उस प्रसन्नता को दूसरों में कभी बांटा? क्या तूने लोगों को उस आनंद को, खुशियों को देने का प्रयास किया? अब आप सोचिए, आप इसका उत्तर क्या देंगे? क्योंकि हर एक का उत्तर अलग अलग हो सकता है, सबका उत्तर अलग हो सकता, किसी का हाँ, किसी का ना। आप अपने आप को आपसे बेहतर कौन जान सकता है? वहां आपको इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने हाँ में दिया तो पास, और अगर इस उत्तर का ना हुआ तो फिर शायद दोबारा ये मानव जीवन देने का अवसर, मौका प्रभु न दे कि एक ही बारी इसने क्या, कौन सा पहाड़ तोड़ दिया जो दूसरी बार दूं। इसलिए प्रश्न हमेशा, मानवता ने हमें यही सिखाया है कि अगर आपके जीवन में प्रसन्नता है, आपके जीवन में खुशियां हैं, तो उस प्रसन्नता को लोगों में बांटने का प्रयास करें। उस खुशी को लोगों में, लोगों के सुख का हेतु बने, सुख का जरिया बने, उनके दुख का जरिया ना बने। मैंने पूर्व कथा में ही कहा था एक लाइन जो मैंने कहीं पढ़ी, बड़ी सुंदर थी, कि कभी मौका मिले तो किसी की हिचकियों का हिस्सा बनिए जनाब। हिचकी का मतलब क्या होता है? याद। ऐसा हम भारतीय मानते हैं, बाकी ऐसा हो ना हो वो तो परमात्मा जाने, पर हम ऐसा मानते हैं कि अगर हिचकी आती तो सबसे पहले क्या कहते हैं? कौन याद कर रहा है? और याद कोई
ऐसा नहीं कि कोई दुश्मन याद कर रहा, कोई अपना याद करता तब हम कहते हैं अच्छा कोई याद कर रहा है। तो किसी की हिचकियों का हिस्सा बनिए जनाब, किसी की सिसकियों का हिस्सा कभी मत बनिए। किसी के अश्रु, किसी के रोने का हिस्सा कभी मत बनिए, उसकी याद का हिस्सा बनिए। तो उस आनंद को, उस हमने कितना परोपकार किया, कितना हमने दिया अपने जीवन की प्रसन्नता में से, इसी प्रश्न पर हमारा फेल और पास होना निर्भर करता है।